देश में इसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम लड़ेंगे और हम जनता के बल पर लड़ेंगे। खान स्टोरीज़ के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये है इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के मारूफ शहर अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब, जो कि सोमवार के दिन मुनक्किद हुई और इसको पूरे मजहबी रस्म व रवाज और शान व शौकत के साथ मनाया गया। इस इफ्तिताह को मजहबी इस्तिलाह में प्राण प्रतिष्ठा यानी मंदिर में नस्ब की जाने वाली मूर्ति में उनकी रूह को बुलाने का अमल कहा जाता है। मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बल्कि आरएसएस के सरबराह और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और उनके दर्जनों लोगों ने शिरकत की। इसके साथ साथ इंडिया के अरबपति ताजिर मुकेश अंबानी ने भी इसे मुल्क भर के लिए खुशियों के त्यौहार दिवाली से ताबीर किया। इस दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए और एक ख़ास किस्म का प्रसाद भी तकसीम किया गया, जिसके 20,000 पैकेट बनवाए गए थे। नाजरीन, इस मुतनाज़ा मंदिर का संग बुनियाद 5 अगस्त 2020 में रखा गया। अयोध्या में ये मुतनाज़ा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का तनाज़ा एक सदी से ज़्यादा पुराना है। ये मकाम हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी का बायस रहा है और दोनों फरीक इसी की मलकियत के दावेदार रहे हैं। नाजरीन, इस मुतनाज़ा मंदिर के असल हक़ाइक़ जानने के लिए माज़ी की एक झलक देखते हैं। बाबरी मस्जिद का नाम मुग़ल सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम रखा गया। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1483 को पैदा हुए और 1526 को पानीपत के मकाम पर सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ मैदान में लड़ाई के दौरान सुल्तान इब्राहिम लोदी को मारा गया और उसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर दिल्ली का सुल्तान यानी हिंदुस्तान का मुग़ल हाकिम बन गया। बाबरी मस्जिद की बुनियाद 1527 में अयोध्या में रखी गई और तकरीबन 300 साल तक इस मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती रहीं। अयोध्या में पहली बार मजहबी फसादात 1853 में शुरू हुए, फिर उसके बाद जंग आज़ादी शुरू हो गई और 1857 की जंग आज़ादी मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर लड़ी, लेकिन इसमें भी हिंदू पीठ दिखा गए और आखिर में अंग्रेज़ों से जा मिले। तकसीम हिंद के बाद भारतीय रहनुमाओं और सियासतदानों ने एक कानून पास करवाया कि जो मजहबी मकामात जिस हाल में भी हैं उन्हें वैसे ही रहने दिया जाएगा, और सिर्फ 2 साल बाद ही तंग नज़र हिंदुओं ने ताकत के बलबूते पर बाबरी मस्जिद में खुद ही राम की मूर्तियां रखवाईं और फिर खुद ही दरियाफ्त कर लीं, और फिर भारतीय हुकूमत ने हमेशा की तरह शरपसंदों के आगे घुटने टेक दिए। यूं हिंदुओं ने न सिर्फ बाबरी मस्जिद को मुतनाज़ा मकाम बना दिया बल्कि मस्जिद को इबादत के लिए भी बंद कर दिया गया। उसके बाद बीजेपी, जो कि मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर हिंदुओं से वोट लेती थी, 1991 में उत्तर प्रदेश में उसकी हुकूमत बनी तो हिंदुओं की इस्लाम दुश्मनी सर चढ़ कर बोलने लगी और एक हिंदू तंजीम विश्वांदु परिषद के हामियों ने दिन दिहाड़े इस तारीखी मस्जिद की सरेआम बेहरमती की और इसको शहीद कर दिया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल को तोड़ा है। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म ऐसा लगता है कि खत्म हो चुका। तब से ये केस भारत की अदालतों में इस उम्मीद पर चल रहा था कि यहाँ मुसलमान की दादरसी होगी और इंसाफ मिलेगा, मगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 को उस दिन इस केस का फैसला मुसलमानों के बजाय हिंदुओं के हक में दे दिया, जब पाकिस्तान भारतीय अक़लियतों के मजहबी मकाम के लिए अपने ज़मीनी रास्ते खोल रहा था। यूँ महसूस होता था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला अदल व इंसाफ के बजाय आरएसएस और हिंदुस्तानियों के ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रख कर किया है। हिंदुस्तान में इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी थी। 9 नवंबर को इकबाल डे मनाया जाता था। इसी दिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का मुतनाज़ा फैसला देकर एक बार फिर 2 कौमी नज़रिए की अहमियत उजागर कर दी। आज भारत का मुसलमान भी इलामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी अपने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने पर मजबूर है, क्योंकि फ़लसफ़ा खुदी और 2 कौमी नज़रिए का पैगाम हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के लिए था। जिन्होंने इस नज़रिए से इख्तिलाफ़ किया वो आज भी पछता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं के राम मंदिर की तामीर के दावे को तस्लीम कर लिया और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुतनाज़ा ज़मीन पर मंदिर की तामीर
اور مسلمانوں کو مسجد کے لیے متبادل جگہ دینے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس رنجن گگوئی کی سربراہی میں 5 ججوں کی ایک آئینی بینچ نے مسجد کے اس تنازع کا متفقہ طور پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ مسلم فریق کو ایودھیا کے اندر کسی نمایاں مقام پر مسجد کی تعمیر کے لیے ایک متبادل 5 ایکڑ زمین دی جائے۔ عدالت نے مرکز اور اتر پردیش کی ریاستی حکومتوں کو ہدایت کی کہ وہ اس متبادل زمین کا انتظام کریں۔ ناظرین، بھگوان رام کی پیدائش سے منسوب اس مندر کی تعمیر پر $217 ملین کی لاگت آئی ہے اور ابھی بھی تعمیرات کا کام جاری ہے۔ اربوں ڈالر کی لاگت سے بننے والے اس مقام کو ہندو قوم پرست رہنماؤں کی جانب سے ہندو ویٹیکن کہا جا رہا ہے، جس کی تعمیر کے لیے اس شہر کے بڑے حصوں کو منہدم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈیا کے سب سے متنازع مذہبی مقامات میں سے ایک پر 16ویں صدی کی مسجد کی جگہ مندر کا افتتاح کر کے دہائیوں پر محیط ہندو قوم پرستی کے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ سن 1992 میں ہندو ہجوم نے بابری مسجد کو یہ کہتے منہدم کر دیا تھا کہ اسے مسلم حملاوروں نے رام مندر کے کھنڈرات پر تعمیر کیا تھا۔ بابری مسجد کے انہدام کے بعد انڈیا میں شروع ہونے والے ہندو مسلم فسادات میں لگ بھگ 2000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ناظرین، بھارت میں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اس فیصلے سے نہ صرف مسلمانوں کو مایوسی ہوئی ہے بلکہ سکھوں کے لیے کھولے جانے والا گردوارہ بھی بند ہو سکتا ہے۔ مگر یہ پاکستان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ مسلم ملک ہوتے ہوئے بھی بھارت کے مسجد پر قبضے کے فیصلے کے باوجود بھارتی اقلیتوں کے لیے راستہ بند نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سکھ مذہب کے ماننے والے پاکستان کے گیت گاتے ہیں۔ ظاہری طور پر ہندوؤں کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، مگر وقت ثابت کرے گا کہ یہ فیصلہ مسلمانوں یا مسجد کے خلاف نہیں بلکہ خود بھارت کے خلاف ہوا ہے۔ پاکستان کے راستہ کھولنے اور بھارت کے روڑے اٹکانے پر بھارت میں خالصتان کی تحریک نے پھر سے دور پکڑنا شروع کر دیا، اور اب اس مسجد کے ساتھ چھیڑخانی کر کے اور اس مسجد کو منہدم کر کے یہاں پر ایک رام مندر کی تعمیر کر کے بھارت نے اپنے پیروں پر خود کلاڑی ماری ہے، اور یہ کلاڑی بھارت کے لیے ایک ایسا زخم ثابت ہوگی جو کہ اس کے لیے ناسور بن جائے گی۔